आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे, इसलिए आज इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक आप बने रहे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक ऐसा जीवन जो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। और यहाँ पर हम लगभग 5 बातें जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसलिए इस वीडियो में आप लगातार बने रहे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हालेलुया या आमीन लिख करके आप कमेंट जरूर करें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताती है उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, जिनको यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है और उनके जीवन में एक अटूट विश्वास हो कि वो यह कह सके कि हम जिस पर भरोसा करते हैं वह सच्चा परमेश्वर है और हमारे जीवन को वो रखवाली करने वाला है, हमारे जीवन को वो आशीष देने वाला है, और ऐसा विश्वास आपके पास में है तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें पूरे मन से उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात है आज्ञाकारिता और वचन मानकर। यहाँ पर लिखा है पहले शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर शमूएल राजा शाऊल को कहता है, परमेश्वर ने राजा शाऊल को एक आज्ञा दिया था कि तुम जा करके अमालेकियों को उसके पूरे देश में राज को ख़त्म कर देना है, और उस राज के अंदर में जितने भी भेड़ बकरी गाय बैल जितने भी जानवर हैं उन सबको भी तुम नाश कर देना। ये परमेश्वर की तरफ से आज्ञा था। लेकिन राजा शाऊल अपने पूरे दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद में राजा को अपने बस में कर लिया। और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे चीज़ जो जानवर है, वो जो सुंदर सुंदर जानवर था, जो अच्छे अच्छे थे, उसको उस लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ करके ले आया। जब शमूएल ने उनके पास में जा कर के पूछता है, क्या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार तुमने अमालेकियों के राज को नाश किया या नहीं? तो उसने कहा, हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा मैंने वैसा ही किया। तो शमूएल कहता है, मैं जो ये मेमियाना सुन रहा हूँ, जानवरों की आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, ये क्या है? तो यहाँ पर परमेश्वर के दास कहता है, मैं जो भेड़ बकरियों की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है? ये कहाँ से आया है? परमेश्वर ने तो तुम्हें नाश करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने उस लूट पर टूट पड़ा और तुम अच्छे अच्छे चीज़ों को ले आया। तो राजा शाऊल कहता है, ये तो परमेश्वर के बलि चढ़ाने के लिए हमारे कुछ लोगों ने ले आया। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न था, ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है?
शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। यहाँ पर शमूएल कहता है, क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वो अपने बातों को कहे जाने से? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है आज्ञा सबसे पहला है। परमेश्वर ने जो कहा उनको हमें मानना है, ना कि अपने तरीका से। सिर्फ रीति रिवाज या बलिदान नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाओं को मानना परमेश्वर के बहुत प्रिय है। तीसरी बात है पवित्र जीवन जीना। रोमियो 12 अध्याय 1 पद, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र और जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बनाकर रखने के लिए। आज लोग क्या करते हैं? मन से, शरीर से, बोल से, विचार से परमेश्वर से कोसों दूर है, लेकिन परमेश्वर की सेवा कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। इंसान जो है परमेश्वर को अपने मन से, अपने तन से, अपने जीवन से प्रसन्न नहीं करता, लेकिन उनकी सेवा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर के योग बनाना उसकी प्रसन्नता का कारण है। जी हाँ। चौथा बात है प्रेम और भलाई करना। इब्रानी 13 के 16 में इस प्रकार से लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कहना चाहता है भलाई करना, उदारता दिखाना, दया करना, कृपा करना, लोगों को साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करना, परमेश्वर के राह दिखाना। परमेश्वर हमें बताना चाहता है ये उनको अच्छा लगता है। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? दूसरों से प्रेम और दया का व्यवहार परमेश्वर के लिए सुगंधित बलिदान है। पांचवा बात है यीशु मसीह का अनुसरण करना। मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, जैसे परमेश्वर ने उनका काम करने के लिए बताया वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इसलिए जब एक बार प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहे थे, उनके पसीना बूंदे लहू के बूंदे की तरह गिर रही थी, तो मूसा और एलिया उनको संतावना देने के लिए, हिम्मत देने के लिए आया। और जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस ने देखा कि मूसा और एलिया इनसे बात कर रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद मूसा और एलिया को उठा लिया, बादल में घेर लिया गया। उसके बाद स्वर्ग से एक आवाज आता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें किसकी सुनना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह का वचन किस में है? बाइबल में।
तो हमें बाइबल को पढ़ना है और बाइबल को अनुसरण करना है। और जब हम बाइबल को अनुसरण करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं। परमेश्वर पिता और यीशु से प्रसन्न हुए, इसलिए हमें भी यीशु का अनुसरण करना चाहिए। विश्वास रखो, आज्ञा मानो, पवित्र जीवन जियो, दूसरों से प्रेम रखो और दया करो और यीशु मसीह का अनुसरण करो। तभी हमारा जीवन यीशु मसीह को प्रसन्न करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जीवन से हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं हो सकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती की किताब उसका अध्याय और 28 से 31 पद में, एक पिता का 2 पुत्र था। पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा, बेटे तुम बगीचे में जा कर के काम करना। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में वो चला गया। दूसरे बेटे से पिता ने कहा, तुम खेत में जा कर के काम करना। उसने कहा, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन उसने नहीं गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पिता का आज्ञा पालन कौन किया? पहले वाला, जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता करके वो गया है। बाइबल हमें बताती है आज्ञाकारिता ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर जो कहता है वो अपने बाइबल के माध्यम से हमको और आपको बताना चाहता है। ये बाइबल परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को हम मानते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 15 में इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और इब्रानी 11:6 में क्या कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर को पास आना है और परमेश्वर विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। अंतिम में कुलिस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है, जैसे विनम्रता, क्षमा, प्रेम, विश्वास जो हमारे जीवन को परमेश्वर के योग बनाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए और एक अच्छा जीवन, हम क्षमा करने वाला जीवन, हम दया करने वाला जीवन, हम कृपा करने वाला जीवन, हम लोगों के साथ प्रेम से बात करने वाला जीवन, हम लोगों को मेल मिलाप करने वाला जीवन हमारे अंदर में होना चाहिए। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह का व्यवहारिक जीवन कैसा था? मेल मिलाप करने वाला, क्षमा देने वाला, कृपा देने वाला, भलाई करने वाला। तो उन्होंने जो जीवन जिया, उनके जीवन से परमेश्वर पिता क्या कहा? मैं इससे प्रसन्न हूँ क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। और जो इसको अनुसरण करेगा उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। यानी हम और आप प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करेंगे और हमारे अंदर में वह फल लगेगा, नम्रता, विनम्रता, क्षमा और दया और कृपा, भलाई करने वाला, तो परमेश्वर हमसे और आपसे भी प्रसन्न होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।